I welcome back to my YouTube channel. Today our topic is electric field. It's the B part of electrostatics. अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं सुना कूलम्स लॉ तो मैं कहूँगा कि एक बार उसको आप देख लो. उसका मैंने लिंक यहाँ पर दे ही दिया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. इट्स द स्पेस, जैसे ये चार्ज है तो इसके अराउंड एक स्पेस है, तो जहां पर आप उसको फील कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर हूँ, क्लास के अंदर हूँ मैं इस समय, तो मेरा मेरा एक फील्ड है इस क्लास में. जब तक मैं हूं तब तक स्टूडेंट शरारत नहीं कर सकते. बाहर जाके कर सकते हैं क्योंकि बाहर मेरा फील्ड नहीं है, अंदर यहां पर मेरा फील्ड है. ऐसे ही चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, एक स्पेस है, जहां पर अगर आप कोई और चार्ज लेके आओगे या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या वो रिपल्शन फील करेगा. सो तो वो सब जगह, वो सब एरिया, वो सब वॉल्यूम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इज अ स्पेस around a charge where its influence मीन्स या तो वहां पर अट्रैक्शन फील कर सकते हैं या रिपल्शन फील कर सकते हैं. वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो वो रिपेल होगा. देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सेंसेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एनालिटिकल वैल्यू. जैसे अगर आप जो सुन रहे हो ये सब, आपकी मम्मा कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पापा कहते हैं तो नालायक है. अक्सर ऐसा ही होता है. तो दोनों में से ट्रू कौन है? दोनों ही सेंसेशन है. फिर आपकी मम्मा आपके पापा के सामने आपका 10th का डीएमसी रख देती है कि ये लो देखो डीएमसी, तो वहां पर तो 9.4 है. तो पापा को मानना पड़ा ना कि हाँ मेरा बेटा इंटेलिजेंट है. तो इसका मतलब जो पहले था वो सेंसेशन थी, और जो बाद में एक न्यूमेरिकल फिगर आ गई 9.4 वाली, उसने प्रूव कर दिया कि हाँ ये इंटेलिजेंट है. बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको बताने के लिए एक हमें न्यूमेरिकल फिगर चाहिए. जैसे अगर हम कहें कि इस रूम में बहुत सारी ब्राइटनेस है, बहुत लाइट है, तो आपको कि नहीं मुझे तो अंधेरा लग रहा है. फिर मैं कहता हूं मालूम है इस रूम के अंदर 40 वॉट की 3 ट्यूबलाइट जल रही हैं, एक मेरे पीछे, एक मेरे राइट पे और एक मेरी लेफ्ट पे. तो आप कहते अच्छा 120 वाट है, तो हाँ पक्का लाइट है. तो पहले वाला है सेंसेशन, दूसरे वाला है उसका न्यूमेरिकल प्रूफ. बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज, कैसे निकलेगी वैल्यू वाली? इट इज फोर्स फेल्ट बाय unit charge placed in the electric field of, it is the force felt by unit charge placed in the electric field of a parent charge. Electric field intensity is the force felt by a unit charge placed in the electric field of parent charge. आपको parent charge की electric field intensity फाइंड करनी थी, तो आपने कैसे फील की, कैसे निकाली उसको? जैसे ये parent charge है,
तो इसके अराउंड सब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड सब जगह। पर मुझे तो यहां पर फाइंड करनी है, पी पॉइंट फाइंड करके बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसका डिस्टेंस है यहां से आर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप अगर +1 को रख दो, यूनिट चार्ज रखो, जितना इसने फोर्स फील किया वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और कितना फोर्स फील किया उसने, के क्यू 1/r², और के की वैल्यू तो है 1/4πε0। पता ही है नहीं वाली बात, तो अगर नहीं पता तो पिछला वाला जरूर आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पेरेंट चार्ज। ये पेरेंट चार्ज है, अगर मुझे P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकता हूं, बाय फाइंडिंग द फोर्स। तो फोर्स कितना है, यहां पर 1 रखा, K Q1 Q2/r², तो आपके पास आ गया। तो व्हाट इज E? E इज इक्वल टू KQ/r², राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्या है, द प्रॉपर फार्मूला क्या है, इट्स F/Q0। इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू F/Q0। यहां पर अब Q0 कैसे आ गया, थोड़ा इसको जान लेते हैं। हमने ऊपर कहा कि इट्स द फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज, ठीक। अगर हमने यहां पर 1 रखा, यहां पर अगर हमने 1 रखा तो क्या है, तो E कितना है, Fe है। अगर मान लो हमने 2 रख दिया होता तो E F/2 हो जाता ना, क्योंकि F डबल हो गया। अगर हमने 3 रख दिया होता तो E F/3 हो जाता, क्योंकि फोर्स ट्रिपल हो गया। अगर हमने 4 रखा होता तो अब F 4 टाइम हो गया तो E F/4 हो जाता। और अगर हमने Q0 रखा होता तो E F/Q0 हो जाता। और यहां पर एक बात और भी है कि Q0 अप्रोचेस टू 0, Q0 is approaches to 0। Q0 should be very very small, इतना स्मॉल कि वो 0 के बराबर हो। क्यों, why? ये वाली कंडीशन क्यों लगाई आपने जी, बताओ हमें। why it should be approaches to 0 जब आप पहले 1 कह रहे थे? वो इसलिए है क्योंकि एक तो पेरेंट चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हमने यहां पर यूनिट चार्ज रखा तो उसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाइड ही हो गया। हम जा रहे थे पेरेंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो आपने उसके लिए यूनिट चार्ज रखा, तो यूनिट चार्ज का अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। कुछ समझ आ रही बात आपको? तो इट इज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर बहुत छोटा चार्ज रखते हैं, इतना छोटा कि उसका अपना कोई फील्ड ही नहीं है, जैसे वेरी स्मॉल, ताकि सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेरेंट चार्ज रिमेन सेम। देखो जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया होगा, दे वर सो इंटेलिजेंट, कितना एक एक चीज को माइन्यूटली चेक किया है कि E इज इक्वल टू, ठीक है F है, जब चार्ज आपने 1 रखा, पर 1 भी तो बहुत बड़ा है ना, तो E को E इज इक्वल टू F/Q0 करो, और Q0 क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए छोटा, ताकि दोनों पेरेंट चार्ज का और Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट ना करे, आपस में मॉडिफाइड ना हो। वेरी नाइस। नाउ द फर्दर इज व्हाट, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स F/Q। व्हाट इज F? F की यूनिट क्या है, न्यूटन, और Q की यूनिट क्या है, कूलम। व्हाट इज द डायमेंशन? F की डायमेंशन होती है M L T-2, और I है हमारे पास
क्यू बाई टी, तो क्यू हो गया आई टी, आपके पास आ गया ए टी, तो डायमेंशन हमारे पास हो गई इसकी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। Is it scalar or vector? Of course it's vector. It is a vector quantity. Of course it's a vector quantity. क्योंकि हम पहली लाइन में क्या लिख दिया हमने? It is a force. अगर फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर होएगा ही होएगा ना। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। आर यू एंजॉइंग? If yes, then give the comment कि yes we are enjoying. I am enjoying at least. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिजिक्स टीचिंग इज माय पैशन। डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन ऑफ EFI is the direction in which unit positive charge move if free to do so. Direction of EFI is the direction in which the unit positive charge move in the electric field intensity of parent charge if free to do so. मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां डायरेक्शन फील करेगा? इट विल फील रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन। तो यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इज इट सिंपल? अच्छा, अगर मेरे पास मुझे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पर क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव क्या फील करेगा? अट्रैक्शन। तो दिस इज द अट्रैक्शन, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अच्छा, अगर आप तुम इसका ना पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो इस लेक्चर का, मैं ऑफकोर्स अपना पूरा 100% लगाऊंगा। मेरी तरफ इतनी इंटेंशन है कि तुम भी पूरा बेनिफिट लो। दिस इज द ओनली इंटेंशन। तो वो कब पॉसिबल है? अगर तुम साथ साथ इसके नोट्स बनाओ। देखना, मेरी गारंटी है नोट्स बनाते बनाते ही तुम्हारा चैप्टर पूरा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इट्स माई गारंटी। डू इट। 20 ईयर हो गया टीच करते हुए। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट्स द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको करेक्ट करना है। इट्स अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पेरेंट चार्ज। तो ये एनालिटिकल है और ये एक सेंसेशन है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहते तुम एक गुड सिंगर हो, पापा कहते नहीं है, तो टेस्ट कैसे करें? फ्रीक्वेंसी। तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है कौन बताएगा? EFI बताएगी। और EFI कितना है? वो F है। F कैसे निकालेंगे? आप 1 चार्ज रख दो। आपने 1 चार्ज रखा तो F कितना आ गया? KQ 1/r²। पर 1 का भी अपना एक फील्ड है, तो Q का भी अपना फील्ड है। दोनों फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो ना करें इसलिए आप Q0 चार्ज रखोगे। तो अब E कितना हो गया? F/Q0। और Q0 अप्रोचेस टू 0 है। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन F के हैं mL/t-2 और Q के हैं AT, तो इसको मॉडिफाई हो गया, ये वाला हो गया। और ये ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि F वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव इफ फ्री टू डू सो। चलो मैं अभी बोर्ड रब कर देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें पॉइंट चार्ज के लिए EFI फाइंड करनी है, और इसका पहला केस है व्हेन चार्ज इज एट ओरिजिन।
साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना? गुड। और ये रहा हमारे पास चार्ज, हमने रख दिया ओरिजिन के ऊपर। और आपको EFI फाइंड करनी है P पॉइंट के ऊपर। और ये डिस्टेंस कितना है? ये है R0। ऐसे मान लिया we want to find electric field intensity at P and Q charge is placed at origin। तो करने के लिए फिर हमारे पास E कितना होगा? E तो F ही है, या E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो F कितना है यहाँ पर? Q0 चार्ज अगर आपने रखा वो हो गया K Q0 अपॉन R0 स्क्वायर अपॉन Q0। F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0, तो ये वाला नहीं था, तो आपने Q0 को कैंसिल कर दिया। जब आपने कैंसिल किया तो कितना आ गया? E हमारे पास आ गया K Q बाई R0 स्क्वायर, राइट। पर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में देना है, तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में देना है तो मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है Q0, तो किधर फील करेगा ये? रिपल्शन। इट विल फील अ रिपल्शन हियर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। तो मुझे सिर्फ इसके साथ डायरेक्शन देनी है, और वो मैंने डायरेक्शन दे दी R0 क्या है, बन गई बात, सिंपल। इट्स अलोंग R0, R0 इधर ही तो है, इट्स अलोंग R0, तो E इज इक्वल टू दिस मच आ गया। लो, पहली डेरिवेशन हो गई। अब जल्दी जल्दी में हम सेकंड डेरिवेशन भी कर लेंगे फटाफट। व्हेन चार्ज इज एट सम अदर पॉइंट। अब चार्ज जो है किसी और पॉइंट पे है, तो उसके लिए हमने क्या किया? ये रहा हमारा चार्ज Q, और मान लेते हैं कि अभी R1 है, हम कुछ भी ले सकते हैं इसको। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है P पॉइंट पे, और P पॉइंट का है R2। We want to find electric field intensity at point P whose position vector is R2 and the position vector of Q charge is R1। तो बहुत सिंपल है ये भी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर Q0 चार्ज रखना पड़ेगा, और ये चलो मान लेते हैं अभी A, इसको माना B, और ये मान लिया हमने O। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी चाहिए P पे, तो वो हो जाएगा F एट P ड्यू टू A। तो कितना है F एट P ड्यू टू A? कितना फोर्स फील कर रहा है ये? अपॉन Q0, ये होगा ना। द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन Q0। तो कितना हो गया? K Q0 अपॉन AP स्क्वायर अपॉन Q0। तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास AP इज इक्वल टू K Q0 कट गया आपके पास अपॉन AP स्क्वायर। अब सिर्फ बात रह गई है इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है? डायरेक्शन मुझे पता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करने वाले हैं,
तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एकदम क्लियर है। मीन जो डायरेक्शन है उसके लिए मुझे यहाँ पर एपी कैप देना है, बस एपी कैप देना है डायरेक्शन देने के लिए। तो एपी कैप के लिए मुझे एपी वेक्टर निकालना पड़ेगा इन ट्रायंगल ओ ए पी। ट्रायंगल ओ ए पी है ना, तो इफ आई अप्लाई ट्रायंगल ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। तो व्हाट इज एपी वेक्टर, समझ आ रहा है ना सब कुछ, इजी है ना। व्हाट इज एपी वेक्टर, इट्स व्हाट ओपी वेक्टर, वो कितना है R2 वेक्टर, और OA वेक्टर कितना है R1 वेक्टर। तो व्हाट इज AP मोड, इट्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड। देन व्हाट इज AP कैप, इट्स R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। कैसे किया हमने, सिंपल है, थोड़ा स्टेप ज्यादा है। एपी वेक्टर कैसे निकला है हमारे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ट्रायंगल लगा के निकल गया। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना था, वो कैसे निकलेगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो निकल आएगा। तो मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब डिवाइड कर दिया आपने, आ तो गया। अब हमें बस ये रफ यहाँ पर पुट कर देना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, K Q R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इसका मोड, अपॉन AP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या है, वो भी तो वही है R2 माइनस R1, इसका स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, K Q R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट T। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मेरा, तो आप कहोगे तो वही का वही है, सेम। वहां पर ये सब कुछ हम कर रहे थे फोर्स के लिए, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन निकली थी। यहाँ पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, बस सिंपल आपके पास जो वहां पर आता था K Q1 Q2, यहाँ पर Q2 नहीं आ रहा, बाकी सब सेम है, राइट। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इट्स वेरी नाइस, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो व्हेन चार्ज इज एट ओरिजिन, तो चार्ज ओरिजिन पे है तो E कितना हो जाएगा, E का फार्मूला क्या है, तो F बाई क्यू है, और F क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट Q2 जो है वो आपका Q नोट है, जब नीचे से कट हुआ तो आ गया K Q बाई R नोट स्क्वायर। अब हमें निकालनी थी डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने इसको R कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और इतना ही किया है। देन व्हेन चार्ज इज एट सम अदर पॉइंट, अब जब चार्ज है ओरिजिन पे नहीं पड़ा हुआ, कहीं पर और रख दिया हमने, यहाँ पर चार्ज रखा हमने, ए पे रख दिया हमने, और आपको EFI फाइंड करनी है P के ऊपर, P पे फाइंड करनी है। तो Q का A का पोजीशन वेक्टर है R0 R1, और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो आपने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 चार्ज रख के। तो पहले आपने F निकाला, वो कितना हो गया, K Q0 अपॉन AP स्क्वायर, अपॉन Q0 किया, E आ गया, Q0 कट कर गया, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्शन निकालने के लिए साथ में इसको AP कैप से मल्टीप्लाई किया, इतना ही किया आपने। AP कैप कैसे निकलेगा, ये +1 की नॉलेज है। जब आप ट्रायंगल लगाते हो OAP में, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, तो AP वेक्टर कितना आ जाता है, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, बस। तो वो आपने पुट किया सारा सारा, हो गया वाला, इजी है ना। यस, देखो इट्स इजी, राइट इजी इन द कमेंट। Okay, let us solve few numerical now. The first numerical is what, 2-point charges of 5 into 10 to the minus 19 coulomb and 20 into 10 to the minus 19 coulomb
are separated by a distance of 2 meter. Okay. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. मतलब दोनों चार्जेस करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो उसका इफेक्ट 0 आ रहा है. मान लो यहाँ पर ए, ये बी और यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है 5 × 10⁻⁹ कूलम और यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके पास 20 × 10⁻⁹ कूलम और से ये पॉइंट है P point है and let it is x from here and so this will be because it's a 2 meter so this will be 2 minus x. Of course it's positive charge, it is positive charge, so if we place a positive charge at P, so this positive and positive will repel. So electric field intensity at P will be because of A. Electric field intensity at P because of A. It is in this direction. And electric field intensity at P because of B. It will be in this direction. तो दोनों ही हमारे पास इक्वल होंगी तभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 0 आ रही है. तो ऑफ कोर्स ओके मींस हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A. अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं, डायरेक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो तो उसको बार बार लेने की जरूरत नहीं है हमें. तो EPA कितना हो गया, वो हो गया दैट इज K Q upon R square x square is equal to K 20 × 10⁻⁹ upon 2 minus x square. तो पहले तो आप K के काट दो तो ये हमारे पास आ गया 2 minus x upon x is equal to 20 minus 19 या ये भी काट सकते हैं ये पर ही, चलिए कोई बात नहीं, इंटू 5 × 10⁻⁹ ये हमारे पास आ गया 4/1. तो अगर मैं इसकी एक अप्रोच देखूं, इसको मैं स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, तो 2 minus x upon x is equal to 2/1 आ गया. तो 2 minus x हमारे पास आ गया 2x, तो x आपके पास आ चुका है 2/3. सिंपल अप्रोच अगर देखें तो उसको में, बट इज इट द ओनली राइट आंसर? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है तो दो आंसर पॉसिबल होने चाहिए. तो उसके लिए हम पूरा चांस लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. 4 + x², मैंने इसको ओपन किया, 4x a² + b² - 2ab, और इसको मैं उस साइड पे ले गया इज इक्वल टू 4x². तो हमारे पास आ गया 3x², सब कुछ उस साइड पे लगे गए, प्लस 4x - 4 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? यस. तो प्रोडक्ट करें हमारे पास -12i और सम करें 4i, तो ये फैक्टर बन गए हमारे पास +6 - 2, 3x² + 6x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0. 3x कॉमन ले लिया आपने, x + 2 - 2 कॉमन ले लिया, x + 2 इज इक्वल टू 0. तो 3x - 2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आ चुका है 3x - 2 इंटू x + 2. हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2/3. अच्छा देखो, एक आंसर तो सेम आया पर एक आंसर एक्स्ट्रा आ चुका है. ये एक्स्ट्रा आंसर क्या कह रहा है, थोड़ा वो जानना पड़ेगा. +2 है ना, तो +2 में कुछ एक्स्ट्रा हटके करना ही पड़ेगा आपको.
ये दूसरा आंसर कहां से आ गया? अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये आंसर दोनों क्या कह रहे हैं हमें। पहला है x इज इक्वल टू 2/3। तो ओके, मैं केस बना भी रहा हूं। ये a, ये b, ये 5 - 19 और ये आपके पास 20 - 19 और ये रहा आपके पास वो p पॉइंट 2/3 जो हमारे यहाँ पर बना हुआ केस, सेम केस है। 2/3 पे ये प्लस और प्लस रिपेल किए, इस साइड पे आ गया, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू B और ये इस साइड पे आ गया। सेम केस, कुछ मुश्किल नहीं है, इट इज डन। तो पहला आंसर डन हो गया। देन ये आंसर क्या कह रहा है, इसको भी चेक करते हैं फिर दोबारा से। ये आपके पास A, B 5 - 19 20 10 - 19, ये कह रहा है कि x जो है वो -2/3 है। तो x को लेके आओ इधर -2/3, क्योंकि आपने x पॉजिटिव इधर लिया हुआ था, आपके पास माइनस आंसर आया, तो इस साइड में जाएगा p पॉइंट अप। तो ये आपके पास 2/3 आ गया माइनस। क्या अब ये आंसर मैच कर सकता है इसका? जब आपने जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज रखा, ये प्लस और प्लस क्या करेंगे आपस में? रिपेल। और ये प्लस और प्लस क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेंगे। देन इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस x इज इक्वल टू, सॉरी -2 है, x इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। एक ही आंसर आएगा, वो कितना आएगा? 2/3। समझ आ रही बात आपको क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिकॉज ऑफ A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिकॉज ऑफ B, दोनों ही एक साइड पे हैं। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा फुल मार्क्स लेने के लिए, फॉर x इज इक्वल टू -2 EPA and EPB both are in the same direction, therefore x is equal to -2 not possible। तो आंसर कितना आया? सिर्फ x is equal to 2/3, यही आंसर है। तो x is equal to 2/3 आंसर, ध्यान देते हैं। दिस इज ओनली आंसर। क्लियर? जल्दी से चेक करते हैं एक बार। दो चार्जेस पड़े हुए थे, आपको फाइंड करना था कि कहां पर EFI 0 है। उसको फाइंड करने के लिए हमने EP पे इंटेंसिटी फाइंड की, वो ये है, EPB भी फाइंड की, वो ये है, दोनों को इक्वल कर दिया, सॉल्व किया और x के दो आंसर आए। सिर्फ x के दो आंसर आके वहां पर छोड़ नहीं देना, आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यही सीखा कि वी हैव टू चेक इट कि क्या दोनों आंसर पॉसिबल भी हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, राइट? नाउ द लेटेस्ट क्वेश्चन, JEE 2019 का। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। It is at rest in uniform electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that pendulum makes with the vertical will be। अच्छा, जिनको आता है ना, यहीं पर इसको म्यूट करो और सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको। आपके पास एक पेंडुलम है और उसका मास 2 ग्राम है, कुछ चार्ज दिया हुआ है। पहले ऑफ कोर्स पेंडुलम ऐसे है और इट इज रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये कुछ इंटेंसिटी होगी जरूर, क्योंकि फिर ये पेंडुलम आपका यहां पहुंच गया है
द एंगल दैट पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल, और ये आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये रहा आपका पेंडुलम। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? वेट F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे लग रहा है, चार्ज है तो यहां पर एफ लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और तीसरा क्या है? टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स फिक्स एंड, और आपका पर्पस है ये थीटा फाइंड करने का, ये क्वेश्चन है। और ऑफ कोर्स एक चीज दे रखी है आपको जिसके अराउंड क्वेश्चन घूम रहा है, इट इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो फिर ये इक्विलिब्रियम केस है। तो हमने क्या किया, इस टी के कुछ कंपोनेंट बना दिए, ये बन गया इस टी का, ये थीटा है यहां पर, टी कॉस थीटा, और ये रहा टी साइन थीटा। क्लियर? अब क्योंकि पेंडुलम एट रेस्ट है, एस pendulum is at rest, therefore all forces are balanced। तो ये अगर बैलेंस है तो t cos थीटा कितना हो जाएगा? इक्वल टू mg, और t sin थीटा कितना हो जाएगा? इक्वल टू QE। अब क्या करें, आपको थीटा निकालना था, डिवाइड कर दो, और क्या, तो कितना आ गया? 2 को डिवाइड कर दो 1 से, tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। तो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। व्हाट इज Q? Q कितना दिया हुआ है आपको? 50 माइक्रोकूलम। E, व्हाट इज E? E कितना दे रखा है आपको? 2000। mg, व्हाट इज m? मास कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम, इंटू g, g कितना है? 10। सारी वैल्यू पुट कर दी, Q E M G सब पुट कर दिया आपने, तो कुछ तो कटेगा ही कटेगा। काटा आपने यहां पर, ये भी काट दिया 100, तो ये आ गया 50 माइनस 4 हो गया ना, और ये ऊपर गया +3, सो 50 माइनस 1 5, तो आपके पास tan थीटा आ चुका है 5। इट मीन्स थीटा इज tan इनवर्स 5। तो आपने IIT का क्वेश्चन भी कर दिया, जेईई मेन का क्वेश्चन भी कर लिया, डन। कैसे किया? पेंडुलम रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, t cos थीटा mg, t sin थीटा QE, डिवाइड किया q बाई mg आ गया, तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये कुछ वैसा ही है जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था इन कूलम्स लॉ। अगर आपको वो नहीं देखा तो आप उसको देख लो। से हमारे पास यहाँ पर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 and say Qn. So many charges are there. We want to find electric field intensity at P. Say this distance is the R1, it's R2, this is R3, and it is RL.
अब मान लो कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी बिकॉज ऑफ ए, हमें फाइंड करना है पी पे। तो आपने जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इट विल बी दिस, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए। अब हमारे पास ये बी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी विल बी दिस, अगर ये भी पॉजिटिव ही है तो। Then this is your say C point. So electric field intensity at P due to C is this. And then finally electric field intensity due to, say it's N. It is this. अब जो हमारे पास हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, इट्स अ वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिकॉज ऑफ A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिकॉज ऑफ B, P because of C and electric field intensity at P because of N. It's all vector sum, सबका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो कितना E net कितना होगा हमारे पास, इन सबका वेक्टर सम होगा। तो what is first of all what is electric field intensity at P because of A, वो कितना हो जाएगा, हमें वेक्टर देना है बस, ये देखो K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, पर ये तो भी स्केलर है ना, डायरेक्शन किस साइड पे होगी, ये वाली इस साइड होगी, तो साथ में उन्हें दे दिया इसके साथ R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। आप डायरेक्शन दे रहे हो उसको, R2 कैप लिख के आपने डायरेक्शन दे दी आपने, K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस K Qn अपॉन Rn स्क्वायर, और साथ में आपने Rn कैप करके डायरेक्शन दे दी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P नेट, वो हो जाएगा कि आपने कॉमन ले लिया, Q1 R1 कैप अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 R2 कैप अपॉन R2 स्क्वायर, Q3 R3 कैप अपॉन R3 स्क्वायर एंड Qn Rn कैप अपॉन Rn स्क्वायर। क्लियर, डेरिवेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ K, then it's what, summation Qi Ri cap upon Ri square, where I start from 1 it goes till n। जब 1 आया यहाँ पर तो कितना आ गया, Q1 R1 अपॉन R1 स्क्वायर, जब 2 आया Q2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर, जब 3 आया Q3 R3 अपॉन R3 स्क्वायर, like this। So this is your EP net। मीन्स आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट में इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बस, सिंपल एडिशन नहीं हो रहा ये, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपके पास डायरेक्शन है हर जगह पे, आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन, 4 charges plus Q minus Q are placed respectively at the 4 corner ABCD of a square of side A. You have to find the field at the center of square. Okay. तो उसके लिए हमने ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले इसको।
ए बी सी और ये रहा डी। ए पे क्या रखा है आपने प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू, सी पे माइनस क्यू, डी पे प्लस क्यू है और डी पे माइनस क्यू। ऐसे चार्जेस रख दिए आपने। अब आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ज्वाइन करा दो, ये रहा पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी बिकॉज ऑफ ए कितना होगा, वो होगा रिपेल ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एट पी बिकॉज ऑफ बी कितना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और होगा ये। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी बिकॉज ऑफ सी कितना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो वो इस साइड पे आएगा। और यहां पर ये किस साइड पे आएगा, अट्रैक्ट होगा, ये भी इधर ही आएगा। मीन्स ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड पे आ रही है, ए और सी वाली, और बी और डी वाली इस साइड पे आ रही है। स्क्वायर है, एंगल 90 है। और एक बात और भी क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी बिकॉज ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी बिकॉज ऑफ सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी एट बिकॉज ऑफ डी। ये सारे इक्वल ही हैं, ये सारे इक्वल होने वाले हैं। कैसे, क्योंकि डिस्टेंस सारे इक्वल होने वाले हैं। अब बाकी केस रह गया कि डायगोनल की लेंथ कितनी है, वो निकाल लेते हैं हम। डायगोनल की लेंथ यहां निकालते हैं, ए बी इन ट्रायंगल एडीसी, व्हाट इज AC स्क्वायर, इट्स इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। व्हाट इज AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ गया A√2, राइट। तो अगर AC A√2 आया है, आपको तो हाफ चाहिए था उसका, तो AP कितना आ गया, A√2 अपॉन 2 मीन्स A/√2। डायगोनल का जो हाफ है वो A/√2 है। क्लियर। तो ये सारे के सारे सेम होने वाले हैं। ये कितने होंगे, K Q अपॉन A/√2 स्क्वायर। अब यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुकी हो माइनस क्यू करके। हमने जो ये डायरेक्शन निकाली हुई है, ये माइनस प्लस करके तो निकाली है, तो इसलिए आपके पास यहां पर चार्ज हर बार क्यू ही आने वाला है। तो लेट इट इज इक्वल टू E। मैंने एक डायग्राम और बना दिया, ये E और E 2E हो गया यहां पर, और ये E और E ये भी 2E हो गया, और ये एंगल आ गया 90। देन व्हाट इज E नेट, इट्स 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर द रूट, और वे हो गया हमारे पास 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर 8E स्क्वायर, सो इट इज 2E√2। 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर 8E स्क्वायर, तो 2E√2 आ गया हमारे पास 8। तो पुट कर दो सब कुछ। 2 व्हाट इज E, E इज K Q A स्क्वायर √2 का स्क्वायर किया 2 इंटू √2। E की वैल्यू यही है ना, K Q अपॉन A स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर किया तो 2। ऊपर ले जाओ इसको, तो कितना आ गया 4 √2
टू ए स्क्वायर, चाहो तो के की वैल्यू पुट कर दो, नहीं करनी तो भी ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यू तो न्यूमेरिकल दिया नहीं हुआ। सो दिस इज योर ई नेट। न्यूटन पर इट्स योर ई नेट। कैसे सॉल्व किया हमने इसको? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव रखा, रिपेल हो गया, ई पी ए साइड पे आ गया, देन दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल, ई पी बी इधर आ गया, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव अट्रैक्ट, ई पी सी, ई पी डी इधर आ गया, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव अट्रैक्ट, तो ई पी सी इस साइड पे आ गया। तो दोनों ऐड हो गए, ई पी ए और ई पी सी, ई पी बी और ई पी डी भी ऐड हो गए। तो अगर हर एक की वैल्यू ई है तो इस साइड पे आ गया 2e और इधर आ गया 2e, वो नेक्स्ट फिगर बना दिया हमने यहाँ पर। देन ई नेट कितना आ गया? 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर द रूट, वो हो गया 8e स्क्वायर, वो कितना हो गया 2e रूट 2। अब e कितना है उसके लिए पहले मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो वो हमने निकाल दी ACD ट्रायंगल लेके। व्हाट इज AC स्क्वायर? इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो सॉल्व किया आपने इसको, a रूट 2 आ गया, पर हमें तो हाफ चाहिए था, AP चाहिए था, तो अपॉन 2 कर दिया, a बाई रूट 2 आ गया। तो फिर हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर सब, दोनों जो e है राइट एंगल पे हैं, तो कितना आ गया ई नेट 2e स्क्वायर, 2e होल स्क्वायर प्लस 2e होल स्क्वायर, तो 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर 8e स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 8 का रूट कितना होता है 2 रूट 2, तो 2e रूट 2 आ गया, 2e रूट 2 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, जो अभी हम आपसे YouTube के थ्रू बात कर रहे हैं आपसे, विद दैट वी आल्सो, आई आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें आप मेरे से आमने सामने मेरे से बात कर सकते हो थ्रू सम प्लेटफॉर्म। यू कैन आस्क योर डाउट्स साइमल्टेनियसली, आपको ये समझ नहीं आया आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, और उसमें एक रूटीन है। एंड इफ यू वांट सम डेमो क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू डेमो क्लास, मेरे फ़ोन नंबर तो दिया ही होता है हमेशा वहाँ पर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस। अच्छा, इसके लिए खूब सारी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि एक 1 आवर का आपका सेशन हो यूट्यूब का, वो 1 आवर में हो जाता है। दैट टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स। आपको पूरा क्वालिटेटिव चीज़ दे रहे हैं, कितना वो छन छन के आता है, और आपकी एप्रिसिएशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आई ऑलवेज से कि फॉर माई सेक, फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स, यू पुट सम कमेंट्स, उसमें आप बताओ कि आपको कौन से चैप्टर के चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा इसमें से, न्यूमेरिकल अच्छे लगे, थ्योरी अच्छी लगी, या मेरी राइटिंग अच्छी लगी, मैं अच्छा लगा, वट एवर यू फील लाइक कि सर ये अच्छा लगा, आप जरूर लिखो उसके अंदर। एंड इवन यू कैन आस्क योर डाउट्स आल्सो, तो आपके डाउट्स भी मैं लूँगा। मेरा नंबर है, आपके मुझे डायरेक्ट मैसेज करवा, नहीं तो बेटर है आप कमेंट्स में मैसेज करवा कि हमें ये क्वेश्चन में डाउट है, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट।